नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर नेता राय। हाजीपुर की राजनीति में इनका एक अलग वजूद हमेशा से रहा है। समता पार्टी से लेकर जदयू के स्थापना में इनकी महती भूमिका रही और शुरू से अपने युवा अवस्था से राजनीति के साथ एक अच्छी सोच के साथ और नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहने के बाद आज अब जन सुराज में है। नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से हाजीपुर की जनता को प्रणाम आदाब सलाम। नेताजी आप नाम में ही नेता लगा हुआ है, इसके पीछे का क्या राज है? ये नाम दिया हुआ माननीय सागर के माननीय सरहद यादव जी का देन है। हम छात्र राजनीति पे ही राजनीतिक को हम चालू किए थे। जब इंटर में हम लोग आए थे तो कॉलेज अध्यक्ष थे, छात्र समता के अध्यक्ष रहे कॉलेज। तो 2003 में नवंबर में जदयू बना, तो 2003 के अंतिम 4 के पूर्वाती में युवा जदयू के जिला महासचिव हम के बाद चलते गया कारमा, सरकारी अध्यक्ष बने, प्रदेश महासचिव मेन जिला में बने, राष्ट्रीय कमेटी युवा में बने, मेन में महासचिव बने, प्रदेश में बहुत मतलब चुनाव प्रबंधन में रहते थे, संगठन बनाते थे। हम लोग का काम मीडिया के सामने आते मतलब पजामा कुर्ता पहनते भाषण देना नहीं था, काम में बिलीव करते थे हम लोग, भाषणबाजी नहीं करते। कार्यकर्ता के रूप में आपने समय बिताया? नहीं, लीडर के रूप में बिताया। अपने जिला को छोड़ के यहाँ काम दिवाते थे हम लोग जनता, रोड नाली अस्पताल मेडिकल कॉलेज भी हम लोग का अप्रूवल कराए हुआ। आप लोग तो पता ही होगा कि महुआ से हम तैयारी कर रहे थे। एक चीज बताइए, इतना समय 20 साल नीतीश कुमार के साथ लगभग आप रहे हैं, उससे भी ज्यादा समय से समता पार्टी से भी आप जुड़े रहे। 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ पे माने मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव जरूर, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत खराब है। और खास करके हाजीपुर की अगर स्थिति देखे तो बद से बदतर है। क्यों? नीतीश जी के गवर्नमेंट में आने से पहले तो यहाँ बीजेपी का विधायक, इस क्वेश्चन तो मार्क किया जाए। बीजेपी अपने नागपुर के एजेंडा पे चलती, न तो उसका कोई बिहार का एजेंडा है ना हाजीपुर का एजेंडा। एक चीज बताइए, हाजीपुर से जो पूर्व विधायक रहे और आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर के सांसद हैं, उन्हीं की बात आप कर रहे हैं? क्योंकि वही 2000 में नीतीश कुमार के आने से पहले से हाजीपुर के विधायक, वो बीजेपी के विधायक है। अच्छा, बीजेपी के विधायक है। हम लोग लंबे टाइम बीजेपी के बंधन में रहे हैं, बीजेपी अपना एजेंडा चलाती। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि जो बीजेपी एजेंडा अपना चला रही है, तो हाजीपुर के जो विधायक है उन्हीं का एजेंडा यहाँ पे लागू हुआ। तो यहाँ 26 पंचायत था, 39 वार्ड था। लंबे टाइम पे हम लोग चाहे कि नगर निगम करा दे, लेकिन अभी जो केंद्रीय मंत्री उनके पिताजी नहीं होने दिए, केंद्रीय मंत्री वो नहीं होने दिए। जितने बड़े नेता लोग थे यहाँ पर नगर निगम नहीं होने दिए। केंद्रीय पिताजी मतलब उनका पावर कब जाता ना। चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं, तो बच्चा थे, तो रामविलास पासवान मतलब उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं ना। अच्छा, 5 बल्कि योजना होता है कि 25 बल्कि योजना होता है कि 50 बल्कि योजना होता है? नहीं, अब तो हाजीपुर तो 50 वर्षीय योजना कंप्लीट कर लिया है, लगभग अब समाप्ति पे है, क्योंकि 50 साल से आरक्षित हाजीपुर है। बंदर और नारियल का खेल जानते हैं आप लोग? बहुत अच्छा जानते हो। ये बताइए, एक बार हमारे व्यूअर को बताइए कि क्या है। बंदर और नारियल का खेल होता है। दो बंदर बैठा रहता है, एक नारियल लेते जाता है, 2 आदमी। तो पहले दो बंदर नारियल खा जाता है, कहता ही देते हैं। उसके बाद दूसरा बंदर आता है, कहता ही अच्छा से न छिलाए, हम खा जाते हैं, छिल देते हैं, वो भी खा जाता है। तो तबड़ाक तो मारता है जनता। जो भ्रष्टाचार आई अव्यवस्था फैला हुआ है, वही बंदर और नारियल का कहानी। हाजीपुर के गौरव और पहचान तो धूमिल करने का और मिटाने का कार्य इन लोगों ने किया। अभी आपने एक सरकार या प्रशासन को एक चैलेंज आपने दिया कि हाजीपुर की पहचान, क्योंकि हाजीपुर की पहचान केले से है और केला का एक प्रतीक चिन्ह रामोसी चौक गोलंबर पे लगा, उसका उद्घाटन लंबे समय तक नहीं हुआ। उसको लगाने के बाद आपके दिमाग में क्या आया कि आप जाकर के उसको उद्घाटन कर दिए और लोगों के लिए माने आम पब्लिक के लिए उसको खोल दिए कि भाई ये ही हमारी पहचान है, इस धरोहर को हमको बचा के रखना है? ये आवेदन पिछले 15 साल से हम दे रहे थे। बल्कि पूर्व MP हाजीपुर रामकुंदल दास, हम लोग तो 2010 के बाद वाला नेता नहीं, हम लोग तो पहले का नेता है। हाजीपुर के लिए जो करते हैं, बोलते नहीं है, तो अब का डाटा हम लोग के पास है। जितने में देंगे ना उतने में पतीना चू जाएगा, तो जवाब देना नहीं जुटे। हम लोग पूर्व अध्यक्ष को भी दिए, रामविलास जी को भी आवेदन दिया, मुख्यमंत्री जी को भी दिया, वर्तमान चेयरमैन को हम लोग 2 आवेदन दिए, एन ऑफिसियल, एक ऑफिसियल। इन्होंने उस पर कार्य किया। कार्य इसलिए किया, ई बार बोर्ड में हम लोग का 14 आदमी जीता हुआ है।
जो हाजीपुर के हाजीपुर नगर परिषद, हाजीपुर के सम्मान को न्यू लोग बचाने के लिए, तो ये भी न्यू थे, पढ़े लिखे आदमी थे, समझ गए कि हाजीपुर के धरोहर को कैसे बचाना है। हाँ, तो अब बता रहे थे कि आपके करीबी लोग यहाँ पे नगर परिषद में सदस्य, वार्ड पार्षद हैं, न्यू पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, पढ़े लिखे लोग। जनता ने उनको कमिटमेंट लेके जिताया है, जिताते तो पहले से भी आया है, और आजादी से पहले का नगर पालिका है। नगर निगम का 15 साल पहले पाल लिया था, होने नहीं दे रहे थे, अब हो गया। चेयरमैन पढ़ी लिखी महिला है, इससे पहले भी कोई चेयरमैन हुआ, लंबे टाइम एक परिवार का राज चला है, 2-3 परिवार मिलकर चलाए। अब केला का उद्घाटन आपने क्यों किया? यहाँ तो प्रशासन का, बड़े बड़े नेताओं का, सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, एक इवेंट होता है, लाखों रुपए इवेंट पे खर्च हो जाते हैं, तब जाकर के केला का उद्घाटन होता। लेकिन केला बड़ा विवादित भी है, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन केला का उद्घाटन करने का क्या आपको? मनीष जी, हम लोग लंबे टाइम से राजनीति किए, लेकिन हाजीपुर को छोड़ के किए। जब आपका घर बर्बाद होना चालू होगा, जनता विद्रोह पे आ जाएगा, जनता आपको बुलाएगा, आप क्या कीजिएगा? अपने घर परिवार, अपने समाज के बीच जाइएगा कि नहीं? बोलने के लिए कोई तो चाहिए, लड़ने के लिए कोई तो चाहिए। यानी हाजीपुर के लोग या हाजीपुर की राजनीति, वो विधायक हो, सांसद हो, किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि केला जो प्रतीक चिन्ह है उसको हटाने की एक लॉबी चल रही थी, उसके खिलाफ आपने जाकर के उसका उद्घाटन करके उस प्रतीक चिन्ह को बचाने का काम किया। 2 चीज मनीष जी, आप पढ़े लिखे आदमी है, मीडिया बंधु सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो खुला बोलते हैं। पेड न्यूज अभी कुछ लोग चलाने लगे हैं, हमको तो बुझाता है कि धारा से विपरीत चलते हैं। पहला चीज सुन लीजिए, कहीं कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि जनप्रतिनिधि। गांधी जी का सपना था पंचायत वार्ड से चालू होगा और राष्ट्रपति तक जाता है। कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है कि विधायक और मंत्री जनप्रतिनिधि होते हैं। आम जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि वार्ड होते हैं, और लोकतंत्र पे जनता तौर पली होती है, न कि कोई विधायक और मंत्री होते हैं। अब बंदर और नारियल की कहानी सुनाए है ना जी हम। एक चीज बताइए कि हाजीपुर की राजनीति, विधानसभा 25 साल से भाजपा के हाथ में है, और भाजपा गठबंधन या किसी के गठबंधन के साथ 50 साल से हाजीपुर का सांसद भी, मैंने जहां सत्ता है वहीं पे मौसम वैज्ञानिक, अभी जो वर्तमान सांसद है उनके पिता को कहा जाता था रामविलास पासवान को, तो सत्ता के साथ बने रहने के बावजूद हाजीपुर ने उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया, लेकिन हाजीपुर को कुछ मिला नहीं। हाजीपुर की आम जनता जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में मदद किया उनका, उस जनता के लिए न सड़क बनी, न बिजली की व्यवस्था है। आज भी बिजली की स्थिति बहुत खराब है हाजीपुर में, फ्लाईओवर नहीं है, सड़कें, मुख्य सड़कों पे पानी जमा हुआ है, और 80% से ज्यादा नगर परिषद क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है या कचरे में तब्दील है। तो अब क्या आप लोग को लग रहा है इस विधानसभा में क्या बदलना चाहिए? भारत का संविधान कब लोगों पे लागू होता है? संविधान के हिसाब से कानून चलता है, कानून के हिसाब से विधायिका चलती है, न्यायपालिका विधायिका चलता है ना। यहाँ कुछ लोग अपने आप को विधायिका लोग न्यायपालिका संविधान के ऊपर मानने लगे। रामविलास जी, आदरणीय रामविलास जी और आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, 2 लोग वैशाली जिला के लिए थोड़ा सा भी किए लेकिन किए, थोड़ा सा भी किए लेकिन किए, लेकिन जितना करना चाहिए था 50 साल में, वो तो व्यक्तिगत उपलब्धि है उन लोग की। जमीनी हकीकत में बताइए, जनता के लिए उन्होंने क्या किया? सड़क, बिजली, पानी मुख्य रूप से यही है, और ये तीनों गायब है। सुन लीजिए, एक आदमी को आपको मानना हुआ, मनरेगा मैन बोला जा रहा है रघुवंश बाबू को। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वैशाली मुजफ्फरपुर को चैन बना दिया, एक गांव में 4 करिया से रोड जाता है। वो काम रामविलास जी ने नहीं कर पाया, उनका भी एजेंडा यही होगा। यहाँ के लोग स्कूल कॉलेज हो जाएगा, पढ़ लिख लेंगे, अपना अधिकार मानेंगे। आप पढ़िएगा तब ना अधिकार मानिएगा। तो अधिकार तो उन्होंने छीना अपने ही जाति के लोगों को ना, जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित या सीट है, अनुसूचित जाति के लोगों का ही न छीना उन्होंने। जो और वर्ग के लोग हैं तो बाहर जाके पढ़ा ही लिए बच्चों को, कोई जमीन उमीन बेचना पड़ा, लेकिन लोग बाहर चले गए। अनुसूचित जाति के लोग तो आज भी उसी गटर में जी रहे हैं जिंदगी। उनके घर में खाना बनाने के लिए भी जगह नहीं बचा हुआ है आज के परिस्थिति में। 3 महीने से बारिश के कारण पूरा का पूरा गटर बना हुआ है शहर।
तो नुकसान तो अपनी ही जातियों को पहुंचा है, जिस जो अनुसूचित जाति नहीं 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 मनीष जी, यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आइए। पूरा हाजीपुर बाती, पूरा जिला बाती त्राहिमाम, बेहतारी गढ़ से लेते या महलावा पुल तक चल जाइए, पातेपुर बढ़िया से लेते गुनारा घाट तक चल जाइए, कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है। ओरिजिनल ग्राउंड लेवल पर बतलाते हैं। जो राजा का काम होता है इम्प्लीमेंट कह देना, और नीचे का काम इम्प्लीमेंट कराना। यहाँ तो मुख्यमंत्री योजना बनाया, यहाँ योजना लागू न हुआ। फंड आ गया, सर्वे चल रहा है, 5 बल्तिया से 25 बल्तिया योजना हो गया। एक बात बतलाइए, पुराना जो नाली था आज से 10 साल पहले बीतत इतनी बारिश में तभी तबार होता था, नाली तो तोड़ दिया। 2018 में तो इससे ज्यादा पानी हुआ था, चला गया, 2 दिन में चला गया। नहर नारा तो जमीन तो बेच दिए, जैसे मंदिर मस्जिद से जमीन तो बेच दिया जाता था, वैसे नली नारा से जमीन तो बेच दिया गया। मनरेगा तो लूट योजना बना दिया। आप देखिए मलमल्ला चौर में हमेशा पानी भरा रहता था। आज के डेट में मलमल्ला चौर, चाहे बेरई चौर है, पटिली चौर जो आप देखते हैं, पहतिया जाइए, माने महत्वपूर्ण जो चौर हुआ करता था जिसमें 10 फीट 12 फीट 15 फीट पानी रहता था, आज वो पूरा चौर सूखा हुआ है। तो नदी नाले नहरों को तो नीतीश कुमार के सरकार के नेतृत्व में ही गायब हो गया। और यहाँ के लोकल प्रतिनिधि जो है, विधायक सांसद, हम बतलाते हैं, हम बतलाते हैं। आपको लगता होगा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कार्य नहीं करते। कोई भी कार्य होता है योजना में आम जनता और पूरा क्षेत्र को मिला के होता है, लेकिन आपका जल प्रतिनिधि करता क्या है? जो लाभ का चीज है वो योजना देती है, वो योजना नहीं। इन लोग से पहले पूछिए पूरे यानी अच्छा, लाभ का योजना मतलब उनका व्यक्तिगत लाभ है। हाँ। उस लाभ को पे काम करते हैं। हाँ। जनता के लाभ के लिए वो वो योजना देंगे तब नहीं योजना चयनित होगा। हम लोग से न पूछिए, हम लोग बतलाएंगे। योजना वित्त आवास एवं विभाग, योजना वित्त विभाग होता है, लोग ने योजना ही नहीं देते हैं। माने धरातलीय हकीकत से जनता को फायदा वाला नहीं देते हैं, माने सरकार को अवगत ही नहीं करते हैं। अपना एजेंडा पे चलते हैं और चुनावी योजना पे चलते हैं। क्या 50 साल में? अच्छा, आपका जो नाली था उसी को छोड़ दिया जाता जी ना, जो रोड था उसी को छोड़ दिया जाता, तो अब तो बर्बाद कर दिए लोग। अब जनता विद्रोह पे आया है तो रोड पे घूम रहे हैं। हम आप तो बहुत पहले बोले थे कि माननीय, तो हम 3 महीना पहले चुनाव से पहले रोड में घूमा। 2 दिन से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूर्व विधायक घूम रहे हैं और उनके नेतृत्व में काफी मीटिंग हो रही है। पूर्व विधायक कहाँ है? अभी तक तो वर्तमान नहीं है, अब पूर्व हो जाएंगे 2-3 महीना। नहीं, अभी जो पूर्व विधायक जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उजियारपुर के सांसद, उनके आने के बाद ही तो 2 दिन में जब उनका विरोध शुरू हुआ तो थोड़ा सा चहल पहल बढ़ गया है 2 दिन में। जैसे कि अब क्योंकि उन्हीं कहा तो जाता है कि करिए क्षेत्र इनका है, लेकिन इधर करिए क्षेत्र चिराग पासवान, चिराग जी का तो फोटो देखे? हाँ देखे हैं, ईंट पे तैर रहे थे। उनका स्टाफ लोग क्या कर रहा था? कहीं स्टाफ लोग, सब लोग तो गाड़ी पे सर्किट हाउस में भी घुसा है, तो गाड़ी पर लटक के। आम जनता क्या करेगा? यही तो कहना है ना, आम जनता क्या करेगा? तो आम जनता तो गाड़ी है 50 लाख करोड़ का, डिफेंडर है, फॉर्च्यूनर है, जो लटक के भी जा सके। हाँ तो अच्छा, एक चीज बताइए, उनके कार्यकर्ता के पास तो कम से कम लटकने के लिए भी सुविधा मिली। और हाजीपुर की जनता को तो करंट से मार दिया गया, सड़कों पे नाली में गिरा के मार दिया गया। आप एक चीज बतला लीजिए, बिजली रहती नहीं है, जब आती है तो रोड मर जाते हैं, दबदबा पानी में बिजली चल जाती है, रोड नाली नहीं है। जो पहले था वही छोड़ देते जी, क्या जरूरी था आपको लूट योजना लाके और पदाधिकारी जोड़े मिलकर लूट लेना। एक चीज बताइए, आपको याद होगा कि जब मैं बिहार आया था 2012-13 में, और जब उस समय सीवरेज पे आपसे चर्चा हुई थी, तो 2006 से 8 के बीच में सीवरेज यहाँ पे चालू हो गया था और 11, 12, 13 में अच्छा खासा इंडस्ट्रियल एरिया में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया था और सिर्फ चल रहा था कि इसको जोड़ने के अब काम बाकी है। वो आज 20 साल लगभग होने जा रहा, 18 साल से ऊपर हो गया, अभी तक वो योजना गायब ही नजर आता है। और एक नया आया नरेंद्र मोदी जी का नमामि योजना, नमामि गंगे, और ये योजना कुछ अलग ही चल रहा है। तो ये दोनों का तालमेल क्यों नहीं बैठ पाया कि ये काम होता? अब इतना लंबा बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा। इच्छा और कमजोर बनाते रखने था, यहाँ जल प्रतिनिधि आती रहा। तो राघोपुर तो बोलता था, वहाँ तो पुल हो गया जी, वहाँ का रोड एकदम चकाचक करता है, नाला पानी बाढ़ में आया फिर पानी चला गया।
यहाँ आर्थिक सामाजिक राजनीतिक को पंगु बनाते हैं राजनेता रखना चाहे कि अपना अधिकार उधिकार नहीं माने। आपको पता है ना, हम लोगों से ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक तौर पे पिछड़ा छपरा था, वहां से जनता एक्टिव थे, पढ़े लिखे थे। जो वहां न आपको अति जो नदी यहाँ बना है, क्या बना है, मरीन ड्राइव वाला। मरीन ड्राइव, हाँ, वो पहले हाजीपुर का योजना था। उस योजना तो यहाँ नेता लोग, यहाँ तो जनता बम्बई और दिल्ली हो जाएगा, अब दिल्ली लंदन मारने के बाद बम्बई दिल्ली नहीं होने के, योजना तो छपरा जिला वाला तो दे दिए, कमीशन तक खेलते हैं। तो अब तो हाजीपुर सिंगापुर तो बन ही गया है, नाव लेकर के चल रहे हैं ना, कमीशन तक खेल था। ये योजना तो छोड़ के वहां दे दिए, और सीवरेज योजना न होने दिए तो ऊपर 100 रुपया चलेगा, नीचे 40 रुपया आएगा। ये योजना तो फिर में यहाँ की ना होगा। और नमामि गंगे के साथ क्या होगा? नमामि गंगे तो मनीष जी, हजारों अब तो नेता का डाटा है हम लोग के पास। हम लोग माननीय नीतीश जी और शरद जी से नुमाई रहे हैं। यहाँ भ्रष्टाचारियों का चैन नहीं है। मुख्यमंत्री बोला थे, मंत्री तो जेल भेज देते थे। मुख्यमंत्री थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है, वक्त खराब है। वो डाटा अभी भी बहुत, अभी जिनसे जोड़े अभी डाटा बहुत ज्यादा है। तो अभी प्रशांत जी ने, आप तो प्रशांत जी तो नहीं, हम आरसीपी टीम के नुमाई है, और प्रशांत जी से पार्टी में है। जब साहेब आए तो हम लोग भी आए। नहीं तो आप आ गए तो हम लोग को शिक्षण की जरूरी नहीं है, हम मैनेजमेंट की जरूरी नहीं है। वो मैनेजमेंट करेंगे ना जो कर रहे हैं, पूरा बिहार की जनता देख रही है ना। तो 2 दिन पहले आप पूर्व पार्टी में जहाँ थे, वहाँ के एक मंत्री पे बोले हैं 200 करोड़ का घोटाला का आ गया। अरे वो 500 मंत्री का हम लोग के पास डाटा है। अगर हिम्मत है तो हम लोग डाटा करेक्ट करते नहीं बोलते हैं। वो तो बहुत कम डाटा प्रधान जी, माननीय प्रधान जी ने बोला। हम लोग जब बोलेंगे तो पानी का पानी या दूध का दूध हो जाएगा। यहाँ कोई बचने नहीं जा रहा। पूर्व डीजीपी या पूर्व मुख्य सचिव, काम कीजिए, थोड़ा सा काम कर दीजिए जनता के लिए। चाहिए यदि जनता बर्बाद हो जाए, आप लोग स्विट्जरलैंड इंग्लैंड में रहिए थोड़ा। हाजीपुर शहर आप घूम रहे हैं अभी नेताजी, और क्या आपको नजर आता है जनता में क्या आक्रोश है? या आक्रोश है कि बस ये जनता ही मतलब नहीं? मनीष जी, जनता 8-10 साल से हम तो कह रहे थे, 3 साल के हाजीपुर हम घूम रहे हैं। जदयू में ही उस समय थे हम लोग, तो आटा पार्टी बना घूम रहे थे, पूरा बिहार घूमे। जनता त्राहिमाम है। मुख्यमंत्री जी जो मुख्यमंत्री, तो वही मुख्यमंत्री नहीं, सबका एक उम्र का ढलान होता है। और जो अभी राजद तो गाड़ी दे रहे हैं, जंगल अरे भाई उन लोग जंगल आता है तो महा जंगल आ गए। आप लोग उठा के देख लीजिए ना। नेताजी, हम लोग का काफी चीजों पे चर्चा हो गई। हम 3 सवाल है मेरा, 3 सवालों पे कट टू कट आप जवाब दीजिए। 25 साल से भाजपा के यहाँ सांसद विधायक हैं, और पूर्व के जो विधायक और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उजियारपुर के सांसद है, उनका ही एक चेला है जो आज यहाँ विधायक है। क्योंकि जनता में जो बात है, हम लोग के पास ये बात आती है कि जो करते हैं पूर्व विधायक, यानी विधायक जी, आज भी उनको विधायक जी ही कहा जाता है, लोग कहते हैं। तो क्या गुलाम युक्त ही विधायक बने रहेंगे क्या यहाँ? पहले एक चीज बोलिए कि हम बीजेपी नागपुर एजेंडा पे चलती है। जनता को कोई जबरदस्ती वोट दिवा देता है? कोई दिया है जी? जनराट निकला था, राज बदल दिया, तानले का राज बदल दिया, लालू यादव का राज बदल दिया, नीतीश जी तो धर्मराय हुए है जनता है, रामविलास जी तो डूब हरा दिया यहाँ जनता, इंदिरा गांधी तो हरा दिया। जनता से बड़ा कोई चीज होता है? इसमें 22 का कभी हटा दीजिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तो अब आइए चिराग पर, उस पे भी हमारा है। नहीं डायरेक्ट अब चिराग पे आइए 50 साल में, और डायरेक्ट माननीय विधायक जी पे आइए। अब देखिए नेट टू नेट, तो अवधेश और बात मनीष जी, बात बदलने से नहीं होगा। हमारी लड़ाई जब हाई कोर्ट में है तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं बतियाएंगे। हम केरा के मामला में सुप्रीम कोर्ट पे राष्ट्रपति को रिट किए, राष्ट्रपति पे यहाँ प्रधान में आवेदन भेजे, सुप्रीम कोर्ट रिट किए पहचाना सम्मान बचाने के लिए। तो आज अवधेश जी यहाँ पे विधायक है, वो भी 2014 जवाब आपको देना होगा पार्टी बेसिस पे, माननीय रामविलास जी के पार्टी को,
और माननीय बीजेपी के पार्टी को यहाँ जवाब 25 और 50 साल का जनता मांग रही है और देगा। और एक चीज आपको बतला देते हैं, हाजीपुर में बदलाव तय है और हाजीपुर में कुछ हो जाएगा, बीजेपी नीचे से फर्क करेगी, ऊपर पे नहीं। आपकी व्यक्तिगत अब राजनीति कहाँ जा रही है? अब तो आप व्यक्तिगत अब हाजीपुर की लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे। जनता ने बोला है हाजीपुर के बेटे हैं, हम लड़ेंगे। पूरा बिहार उधार नहीं होगा, पहले हाजीपुर को उधारेंगे। मैंने अपने घर को लेकर के आप अभी चिंतित हैं? हाँ, हाजीपुर का मनोबल तोड़ेंगे। यहाँ राजतंत्र नहीं है, अभी विधायक को हराएंगे, अगले बार MP को हराएंगे। और एक चीज आओ, आरक्षण का क्राइटेरिया फाइनल किया जाए। 50 साल कोई सीट आरक्षित नहीं रहती है। और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ नगर निगम कर दिया हाजीपुर को, आप लोग तो पता चल जाएगा। और हाजीपुर के लिए क्या किए हैं तो आपको बतलाते। जितने महुआ की तैयारी कर रहे थे, बोलने से नहीं होता है। विधायक मंत्री रहते हैं, बोल देते हैं। मेडिकल कॉलेज दिया हुआ हम लोगों का, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था। कहाँ पे स्टेडियम बन गया? वहां पर योजना टेंशन हुआ तब ना बनेगा जी। स्टेडियम की भी चर्चा थी नहीं ना बना, नहीं हुआ। तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी तो वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज लिए थे। हम लोग जदयू का कोटा था मेडिकल कॉलेज, हम लोग वहाँ तैयारी कर रहे थे। वहाँ 84 रोड का योजना हम लोग ने दिया था जो बना महुआ। हाजीपुर के ब्लॉक को हम लोगों ने बचा दिया। तो अभी जो विधायक है एक चीज बतलाते हैं, हाजीपुर का ब्लॉक जा रहा था चौर में, लूट अड्डा हो जाता। उस ब्लॉक को हम लोगों ने कहते बचवा दिया हाजीपुर मेन टाउन में, मुख्यालय में। आओ सुनिएगा, आपको बतला देते हैं यहाँ का जो स्थिति था। ब्लॉक को बचाए थे, बचाए। एक भ्रष्टाचार और एक रंगबाजी का बहुत बड़ा अड्डा था। भाई बनाए लेता हाजीपुर टाउन में रमतकृत चौक। हम लोगों ने उसके वक्त भी तो रमतकृत चौक पर अवैध वसूली बंद करा दिया। फिर क्या जनप्रतिनिधि और क्या मिलकर अफसर चालू करवा दिए है। अभी फिर पहले एक बार याद है ना, वहाँ तब बंद हो गया था ना, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरा बंद हो गया था। अभी तो यातायात प्रभारी ही वहाँ बैठ गए हैं और इंस्पेक्टर अब जे हुआ उन लोग तो नहीं बुझा रहा है। जनता के पीछे चल जाएंगे आवेदन पर। FIR आज तो यही हो गया। 2010 से पहले जो राज था उस पे चला, 14 के बाद यहाँ कुछ है। 14 के बाद तो और स्थिति खराब होते जाए। 15 के बाद जो विजन बना था नीचे उस पे चल रहा है, उस पर भी लूट योजना 20 से 25 में तब बना दिया। काट योजना में आप एक बार चीज बतला दीजिए, सब अफसर का डाटा है जी। अफसर का परिजन, इंजीनियर का परिजन, भ्रष्टाचार, ठेकेदार जो मिलकर अभी रोड नाली बना रहा है हाजीपुर में। विधायक जी नारियल फोड़ रहे हैं, अपने ठेकेदार 3 इंची उखाड़ते, उखाड़ना न उखाड़ते ऊपर से 6 इंची पे डाल रहे हैं। 4.5 करोड़ का 6 गो योजना है। आप भी तो डॉक्टर हैं, एक चीज बताइए कि यहाँ जो सड़कें बनाते हैं लोग, वो सड़क बनाते हैं उसके ऊपर हर 5 फीट पर नाला 3 इंची 4 इंची ऊपर रहता है। ये कौन सा मैंने अभी आपको क्या बतलाए? हम छोड़ दिए, हम आम आदमी, आम आदमी है। आम जनता पूछते अपने विधायक और MP को वोट देते आए, पूछेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। 25 या 50 वर्ष की योजना नहीं चलता है। हल 5 साल पर बदल दीजिए, हल काम न करे तो हल 10 साल पर बदल दीजिए। जो भ्रष्टाचार जो एक लिखते ठेकेदार है, उससे जोड़े विधायक जी और मंत्री जी नारियल फोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना जी, हाई कोर्ट का 3 फीट तोड़ के ढालना है। वो योजना में प्रकरण में आपका एक लिमिट में रहता है। वो योजना जो 6 योजना 4-5 करोड़ का 74 से मरई से रामबाला चौक, रामप्रताप चौक चल रहा है। योजना में जांच किया जाए क्या हो रहा है। ब्लैक लिखते ठेकेदार लोग के जो योजना नाली आती नारियल फोड़ रहे हैं। कहीं रोड नाली है आपको नजर आ रहा? पनिया जम गया, निकलेगा कहाँ जी? चलिए हम अंतिम सवाल की तरफ नेताजी बढ़ते हैं। क्या जन सुराज से आप आ रहे हैं हाजीपुर से? आप हमारे व्यक्तित्व तो जानते हैं, बिना देखते हम घूमते नहीं। हमने तो बहुतों तो विधायक बना दिया। चुनाव प्रबंधन का हमें था, हम लोग तो क्या प्रबंधन कर लाएगा। यहाँ 1 लाख वोट पे हराएंगे बीजेपी। राजद तो कहीं लड़ाई में नहीं है। वो तो होटल, वो तो जदयू वाले ही न थे जी। वो पहले भी होटल पार्टी थे, जदयू तो हम लोग रोड पे लाए थे। अभी भी होटल पार्टी है। 4.5 साल नजर आए है जी। वो हम लोग लड़ते आए, साफ सफाई करते आए, अपना विपक्ष तो हाजीपुर में है, ये नहीं है विपक्ष की तो भूमिका। हम लोग के अलावा कोई नजर आ रहा है? न विधायक के बल हमारे विरोध में बोलेगा, न मंत्री तो न के लिए मंत्री तो नरक में जियो।
हम लोग तो वर्षा केनानी का फैमिली पे है, जब अंग्रेज पे न डरे अब अरमान से बनता जाता ये लोग का मतलब विदेशी से डरने जाएंगे हम। चलिए नेताजी, हम लोग फिर अगली कड़ी में जुड़ेंगे। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नेताजी हैं और नेता राय जी, और जनसुराज में अभी हैं, और लंबी राजनीति के तहत अब एक नई सोच और विचारधारा के साथ जुड़कर एक नए परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। और बिहार वाकई में बदल रहा है, और इसकी नींव शायद इस साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा। तो नेताजी धन्यवाद, एक बार और धन्यवाद, और फिर हम लोग मिलते हैं।